हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स का नया कोर्स चल रहा था, उसी में एक नेक्स्ट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे सवाल कराएंगे जो इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें कई सवाल आ चुके हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये वाला सवाल आपका आ चुका है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। इस टाइप का सवाल आपका आ सकता है अब की बार, और एक इस टाइप का, ये वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये कई यूनिवर्सिटियों में आया हुआ सवाल है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं जो अब तक हमने पढ़ाया है उसी का सिलेबस, यानी कि आपसे अभी हमने इससे पहले आपको अदिश गुणन पढ़ाया था, हमने डॉट प्रोडक्ट आपको हमने पढ़ाया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमने आपको पढ़ाया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा। इसको हम क्या बोलते थे, सदिशों की अदिश गुणन। तो अदिश गुणन से ही संबंधित ये सवाल हैं सारे के सारे, और फिर आपका सदिश गुणन चलेगा। अगली वीडियो में सदिश गुणन कराएंगे, पहले आप इस चीज को सीख लो। पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा दे रखा है आपको कि सदिश ए वेक्टर का परिमाण आपको निकालना है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है। यदि ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, तो कुल मिलाकर बात ये है, आंसर पहले का आंसर आपका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपका देखिएगा इसमें दिया क्या है सवाल में आपको दे रखा है, एक तो ए वेक्टर दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, एक बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। हमको क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए। पहले तो ए का परिमाण चाहिए, तो लिख देंगे ए वेक्टर का परिमाण का मतलब आप समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ए वेक्टर का मॉड ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं। ए वेक्टर के परिमाण को हम मॉड ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, या हम ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। चलिए, प्रदर्शित करने का कोई मतलब नहीं, हम सीधे बात करते हैं। इसका सूत्र होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, ये है आपके i का गुणांक ax होगा और j का गुणांक ये, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे k है नहीं तो सीधी बात है 0 मान लेंगे। चलिएगा, तो 3 का स्क्वायर जो भी कुछ है, देखिए जो भी यहाँ पे दे रखा i का गुणांक जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस j का गुणांक यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, और यदि यहाँ पे k होता तो k भी लिख देते, नहीं है तो आप 0 मान लो, सीधी बात। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 9 और 16 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यानी कि ए वेक्टर का मॉड कितना आ गया, इतना आ गया आपका। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर निकल आया आपका ए वेक्टर का परिमाण। अब दूसरा इसमें पार्ट पूछा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट ले देंगे। ए वेक्टर का मान कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपका 2i कैप प्लस 5j कैप। इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी, कोई दिक्कत नहीं। डॉट प्रोडक्ट हमने दोनों की वैल्यू रखती, ए वेक्टर की और ये बी वेक्टर की, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होती है, जैसे 11वीं क्लास में आपको पता है, आई की आई में और जे की जे में केवल, और गुणांकों की केवल 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस 4 की प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा, और 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26। यही उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। काम खत्म। मतलब आई के गुणांक कितना है, 3 है, आई का गुणांक यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पे जे का गुणांक प्लस में है और जे का गुणांक यहाँ पर ही प्लस में है, तो ये प्लस आएगा। यदि ये मान लीजिए माइनस होता तो फिर यहाँ पर ये माइनस आता, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस, और प्लस लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, चिन्हों के हिसाब से लेते हैं। जे का गुणांक प्लस का 4 है, जे का गुणांक यहाँ प्लस का 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 6 26। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए चीजों को सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल, एक पिंड पर 150 न्यूटन, देखिएगा ऐसे समझ लो, ये एक पिंड है ये रहा, और इस पर एक फोर्स लग रहा है, ये क्रिया रेखा ऐसे समझ लीजिए, इसकी ये क्रिया रेखा है। ठीक है, अब और इस पर इस तरह से ये बल लगा हुआ है, 150 न्यूटन का बल 60 अंश का कोण बनाते हुए लगा।
इस पर इस तरह से एक फोर्स लगा, ऐसे लगा, ऐसे समझ लीजिए एक फोर्स लगा, और एक कैसे यहां से जो कोण बना रहा है ये 60 अंश का कोण बनाते हुए लगा, और ऐसे हमने ये खींचा या इस पर हमने ऐसे फोर्स लगाया तो ये गुटका यहाँ पर चला गया, इनके बीच का जो विस्थापन है वो कितना आया, विस्थापन आया 15 मीटर, 15 मीटर का ये चीज है। तो कुल मिलाकर बात ये, कुछ भी नहीं पता आपको, ये तो पता है एफ वेक्टर कितना दे रखा है, 150 न्यूटन का दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, 150 न्यूटन का बल, ये कितना 60 डिग्री का कोण, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर का विस्थापन, विस्थापन को हम एस वेक्टर मानते हैं। अदिश गुणन का हमने क्या बताया था, एग्जाम्पल बताया था, तो उसमें एफ और एस को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका नॉर्मली, हाँ वेक्टर फॉर्म थोड़ी नहीं है ये, देखिए डायरेक्टली परिमाण दे रखा है ना, ठीक है, परिमाण दे रखा है आपको 150 न्यूटन, तो एफ लिखेंगे। यहां पर आप क्या लिखोगे, सीधे सीधे आप एस लिखोगे, एस कितना है 15 मीटर आपको दे रखा है, यानी कि आपको ये परिमाण दे रखा है ना, वेक्टर स्वरूप का यहाँ पर क्या दे रखा है, दिशा थोड़ी ना दे रखी है, ठीक है। चलिएगा ये परिमाण 150 न्यूटन का बल लगा, 15 मीटर का विस्थापन हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा यहां से हम कैसे करेंगे सवाल को, आपसे पूछा है कि कृत कार्य, कार्य आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य कृत कार्य W बराबर होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, इसको हम खोल लेते हैं तो क्या हो जाता है FS cos थीटा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे A की जगह पे F और S की B की जगह पे S दे रखा है, तो FS cos थीटा हो जाएगा। चलिएगा F का मान कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, ठीक है। चलिएगा इंटू गुणा कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं क्योंकि संख्याओं में क्रॉस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एस का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 150 गुणा 15 गुणा 1/2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप तो नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 2 से इसको काट देंगे हम, तो ये 75 हो जाएगा, 75 दूनी 150, 75 गुणा 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, 112, तो 11/25 आ जाएगा इसका उत्तर। इतने कार्य है इसलिए यहाँ पर जूल जरूर लिखना है, जूल कभी मत भूल। चलिए जल्दी से कर लीजिए, ये आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। चलिएगा इतने जूल, 11/25 जूल। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, ठीक, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि दो सदिशों के परिमाण 3 और 4, दो सदिशों के परिमाण दे रखे हैं, यानी कि आपको दिया है कि भाई दो सदिश हमने मान लिया, एक तो ए वेक्टर मान लिया, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा 3 मान लिया, एक बी वेक्टर, हमने दो सदिश अपनी ओर से मान लिए, ये ए और बी है, कुछ भी मान सकते हो, ए बी एक्स वाई पी क्यू एम एन जो भी है, तो ए बी हमने दो वेक्टर मान लिए जिनके परिमाण इतने हैं, ठीक है। उनके बीच का अदिश गुणन, अदिश गुणन का मतलब ए डॉट बी कितना दे रखा है आपका 6 दे रखा है, तो उनके बीच में कोण ज्ञात करो, कोण आपसे थीटा आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ठीक। ए बी कॉस थीटा का मतलब देखिएगा ए डॉट बी बराबर होता है आपका, ये देखिए ध्यान से समझोगे तो आपको देखिएगा ये है आपका ये देखिए इसका मतलब ये है इंटू, और बी का मतलब ये है इंटू कॉस थीटा, मतलब ये जो होता है ना सिंपल ए, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर का परिमाण है, और ए वेक्टर के परिमाण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो मतलब एक ही है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये दोनों का मान एक ही है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए वेक्टर है उसका परिमाण इससे ही प्रदर्शित करते हैं, इससे ही प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने दोनों लाइन लिख दी है, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ का मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिएगा इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है, डायरेक्ट 6 दे रखी है, बराबर इतने की वैल्यू 3 दे रखी है, गुणा इसकी इतने की वैल्यू 4 दे रखी है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 6/3 चौके 12 है,
ये 12 इसके नीचे पहुंच जाएगा, 6 के नीचे, 6 से कट जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस थीटा, कॉस में 1/2 किसी का मान होता है? बिल्कुल होता है। कितने का होता है? cos 60। cos 60 का मान 1/2 होता है। थीटा से cos से cos कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी उत्तर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए? चीजों को सीख रहे हो ना, इस वीडियो को पीछे कर लेना, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा। चलिए बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपका अगला सवाल जो हम करा रहे हैं बहुत ही सिंपल और शानदार सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। देखिएगा, ये आपको अगला चौथा सवाल है। ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये दे रखा है। हमको करना क्या है? हमको करना है इनकी, मतलब ये दिखाना है कि ये दोनों, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध हमको करना है, सिद्ध करना है कि ए वेक्टर लंब है, परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर, यानी दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत हैं। तो लंबवत होने के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी? अदिशों के गुणा में, इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि यदि दो वेक्टर अदिश गुणनखंड में है तो वो उनकी लंबवत गुणा जो होती है वो 0 होती है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट उनकी यदि 0 है, यदि दो सदिशों की डॉट प्रोडक्ट का मान यदि 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो थीटा का मान है वो कितना होगा? 90 डिग्री आपको दिखाना है, तो इनका 0 प्रोडक्ट दिखावेंगे तो हम पहले निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये गुजरा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2k कैप डॉट 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, i की i में i कैप मतलब 7 दूनी 14, ये 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, ये माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 4 हैं, प्लस के 2 हैं तो ये कितना आ जाएंगे? माइनस के 4 आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 10 4 14, 14 में 14 गए 0, तो यहाँ पे लिख दोगे आप, देखिएगा ये आ जाएगा आपका इतना। यहाँ पे चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसलिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ए और बी परस्पर लंबवत होंगे, ए और बी वेक्टर परस्पर लंब होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आखिर ऐसा क्या है कारण? ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों, ये जब 0 आ जाती है तो लंबवत होंगे? इसका कारण ये है, देखिए इसके सूत्र में छुपा हुआ है कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है। यदि मैं कह रहा हूं कि ए का मान भी 0 नहीं है और बी वेक्टर बी का मान भी आपका 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज 0, यानी कि इनका जब मतलब कुल मिलाकर, चलो इसको मारो बोली, सीधी बात ये, लंबवत का मतलब क्या होता है? लंबवत का मतलब ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि इनके बीच में कोण कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री कोण। लंबवत है तो इनके बीच में कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब इनका मान कुछ भी है उससे लेना देना नहीं है, बस इसके बीच में कॉस कितना आ जाएगा? 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है? होती है 0 होती है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो देख लीजिए, यदि दो वेक्टर लंबवत होंगे तो लंबवत 0 क्यों आती है? क्योंकि उनके बीच में कोण 90 अंश होगा और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, और cos थीटा की जगह पर cos 90 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? cos 90 का मान 0, और 0 की मल्टीप्लाई इस संख्या में कर दो तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप समझ पाए, इन चीजों को सीख गए, बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत लग रही है, कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करने का काम आपका है। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।